अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान पीडीएम के गले का कांटा बन चुका है। कत्ल करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ सारी दुनिया में हमेशा के लिए कातिल मशहूर हो जाएंगे। जेल में डालते हैं तो सारी हमायत जो है वो इमरान खान के हक में आ जाएगी, और अगर जेल में नहीं डालते, गिरफ्तार नहीं करते, तो उसके बाद पाकिस्तान की सारी अवाम का हौसला इमरान खान के साथ खड़ा है। हर बात इस टाइम पर रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है और अवाम देख रही है कि ये लोग जिस हद तक इमरान खान को तंग करेंगे, उस हद तक ये पाकिस्तानी कौम की नज़रों में गिरते जाएंगे और इनके लिए नफरत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लिबर्टी के एहतजाज में अगर आप गौर से देखें तो कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज करना लोगों का इसरार था, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो लोगों को पुरअमन एहतजाज करने के लिए बार बार कह रही थी। मोहसिन नकवी के हुक्म पर पंजाब पुलिस और नून लीग के गुल्लू भट्टू ने एहतजाज में शामिल होकर लोगों को इश्तियाल दिलाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ की, क्योंकि ये सनहाई मॉडल टाउन का पूरी तरह प्लान बना चुके थे। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलकर इजहार किया, क्योंकि जो परिंदे इमरान खान को छोड़कर दूसरी मुंडेर पर बैठ चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी तमाम हमदर्दियाँ इन लोगों के साथ हैं। इन पर जमात को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम सेनेटर्स को और अरकान को जो कि दबाव के बावजूद अभी तक मेरे साथ खड़े हैं। जब आमिर कियानी के बारे में इमरान खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका और मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, उनके बारे में कोई भी बात मत कीजिए। जब पंजाब की गैर कानूनी निगरान हुकूमत ये दावा करती है कि इमरान खान की रहाइश गाह पर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो इमरान खान आगे से ये कहते हैं कि मुझे उनके नाम दिए जाएं। अगर उनके नाम दिए जाते हैं तो आवाम के सामने सारा सच आ जाएगा कि कौन से दहशतगर्द जो हैं वो ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं। असल में ये लोग खुद ही डालू में बंदे डाल कर लेकर आए थे सिविल कपड़ों में। वो तो इमरान खान ने उस टाइम पर सुपर ओवर खेल कर पूरी दुनिया के मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। अब ये करते तो क्या करते, इन्होंने वहाँ से बंदे बरामद तो नहीं करने थे, जो बंदे साथ लेकर आए थे उन्हीं को इन लोगों ने शो करना था दहशतगर्दों के नाम से, और कुछ वीडियोस अपलोड करनी थी ताकि पीटीआई पर जो है पाबंदी लगाई जा सके। ये पहले दिन से ही पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहते थे, इमरान खान को नाअहल करना चाहते थे, और रहे सही कसर जो है वो अदालतों से पूरी करवाना चाहते थे। लेकिन अदलिया जो है अब उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक है और तारीख़ हमेशा गद्दारों को याद रखती है। इस टाइम पर पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर बनी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से एक 4 स्टारों वाले के अंडर काम करती है। अब चीफ जस्टिस जो है बाल उनके कोर्ट में है, वो चाहे तो 75 साल तारीख जो है उससे सबक सीखे, वरना फिर 75 साल उस पुरानी तनहा पर ही काम करें। इसीलिए एतजाज़ अहसन ने बिल्कुल सही कहा है कि अब फैसला उमर अताब बंदयाल ने करना है कि उन्होंने क्या बनना है।